हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको रेड डाटा बुक क्या होती है, इसकी क्या उपयोगिता होती है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे रेड डाटा बुक। इसे हम हिंदी में लाल आंकड़ों की किताब के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है रेड डाटा बुक? देखिए, दुनिया भर में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो कि विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि विलुप्त होने वाले हैं, लुप्त होने वाले हैं। तो उनका जो नाम है या उनकी जो जानकारी है उन जो जीवों की, वो कहाँ पर दी गई है? रेड डाटा बुक में दी गई है। एक बार फिर से समझिए कि दुनिया भर में जो भी जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि विलुप्त होने ही वाले हैं, तो उनकी जो जानकारी है, उनका नाम है, वो कहाँ पर दिया गया है? इस रेड डाटा बुक में दिया गया है, यानी कि लाल आंकड़ों की किताब में दिया गया है। चलिए इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। दुनिया में लाखों जीवों जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि दुनिया भर में लाखों जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, यानी कि लुप्त होने की कगार पर हैं। उनकी जानकारी जो है वो रेड डाटा बुक में दी गई है, जिसे हम लाल आंकड़ों की किताब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला जो पॉइंट है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि इसे हिंदी में कहना चाहें तो प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था। IUCN ये एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया गया है। IUCN जो कि कहाँ स्थित है? इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। स्विट्ज़रलैंड है, इसमें ये IUCN का मुख्यालय स्थित है। IUCN के द्वारा ही रेड डाटा बुक को प्रकाशित किया गया है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट दिया गया है कि सर्वप्रथम रेड डाटा बुक को 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित किया गया था। यानी कि जो रेड डाटा बुक थी उसको सर्वप्रथम 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित किया गया था, उसको लॉन्च किया गया था। और इसी प्रकार से आपको IUCN की फुल फॉर्म याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसकी उपयोगिता। इसकी उपयोगिता कई बार पूछी जा चुकी है। उपयोगिता क्या होती है? यानी कि इस किताब में विलुप्त हो रहे जीवों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे उनको विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। यानी कि इस रेड डाटा बुक की जो उपयोगिता है वो क्या होती है? क्योंकि इस रेड डाटा बुक के अंदर विलुप्त हो रहे जीवों के बारे में जानकारी मिलती है, उनके नाम हैं, और उन नाम से हम क्या पता कर सकते हैं? उन जीवों के बारे में पता कर सकते हैं, और उन जीवों को हम विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो यही इसकी उपयोगिता होती है रेड डाटा बुक की। तो ये उपयोगिता आपको समझ में आ चुकी है कि इस किताब में विलुप्त हो रहे जीवों के बारे में हमें जानकारी मिलती है और हम उनको विलुप्त होने से बचा सकते हैं। तो ये इसकी रेड डाटा बुक की उपयोगिता हो गई। ओके, तो देखिए यही हमने रेड डाटा बुक के बारे में लिखा, यानी कि लाल आंकड़ों की किताब। दुनिया में लाखों जीव जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, तो उनकी जानकारी हमें रेड डाटा बुक में मिलती है। और ये एक संस्था है जिसका नाम है IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसके द्वारा ही रेड डाटा बुक की प्रकाशित किया गया था। ओके, और IUCN जो है इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। सर्वप्रथम रेड डाटा बुक को 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित किया गया था। तो आई होप आप समझ पाए होंगे रेड डाटा बुक क्या होती है, इसकी क्या उपयोगिता होती है। मैंने डिटेल से आपको समझा दिया है। यदि आप और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।